टाइम ट्रैवल। फिल्मों वाला टाइम ट्रैवल असली दुनिया में संभव है क्या? साइंस कहता है हाँ, लेकिन एक शर्त है। टाइम ट्रैवल रियल और फेक। टाइम ट्रैवल को आमतौर पर चेतावनी दी जाती है कि वे अतीत में महत्वपूर्ण बदलाव ना करें और इस सटीक कारण से अपने पिछले स्वयं से मिलने से बचे। इसके उदाहरण कई टाइम ट्रैवल फिल्मों में पाए जा सकते हैं। क्या वाकई संभव है अतीत में जाकर अपनी गलतियां सुधारना? विज्ञान कहता है हाँ कि टाइम ट्रैवल संभव है, लेकिन कई विरोधाभास हैं। कनाडा के वैज्ञानिक का दावा, टाइमलाइन की मदद से टाइम ट्रैवल संभव। क्या आपने अतीत में कभी कोई गलती की है जिसे आप ठीक करना चाहते हैं? पिछली गलतियों को सुधारना एक कारण है जो समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवल को इतना आकर्षक बना देता है। जैसे कि अक्सर साइंस मूवी में दिखाया जाता है, टाइम मशीन के साथ अब कुछ भी स्थानीय नहीं है। आप हमेशा वापस जा सकते हैं और इसे बदल सकते हैं। लेकिन क्या हमारे ब्रह्मांड में टाइम ट्रैवल वास्तव में संभव है या यह सिर्फ कहानी तक सीमित है? समय और कारणता यानी टाइम एंड कैजुअलिटी की हमारी आधुनिक समझ सामान्य सापेक्षा से आती है। भौतिक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का सिद्धांत अंतरिक्ष और समय को एक सिंगल यूनिट यानी स्पेस टाइम में जोड़ता है और किसी भी अन्य स्थापित सिद्धांत से बेजोड़ स्तर पर वे दोनों कैसे काम करते हैं इसका एक उल्लेखन जटिल विवरण प्रदान करता है। कनाडा की ब्रॉक यूनिवर्सिटी ओटारियो में फिजिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर बराक रसोसनी के अनुसार ये सिद्धांत 100 से अधिक वर्षों से अस्तित्व में है और प्रयोग से इसे सिद्धित भी किया गया है, यानी इसके ऊपर काफ़ी काम भी किया गया है। इसलिए भौतिक वैज्ञानिक काफ़ी हद तक मानते हैं कि यह हमारे ब्रह्मांड की संरचना का सटीक विवरण प्रदान करता है, यानी कि इसका होना संभव है। दशकों से भौतिक वैज्ञानिक ये पता लगाने के लिए सामान्य सापेक्षा यानी जनरल रिलेटिविटी का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या टाइम ट्रैवल संभव है। ये पता चला है कि आप उन समीकरणों को लिख सकते हैं जो टाइम ट्रैवल का विवरण करते हैं और पूरी तरह से संगत और सापेक्षा के अनुरूप हैं, लेकिन भौतिक गणित नहीं। यानी टाइम ट्रैवल तो संभव है, लेकिन अगर गणित के ऊपर देखा जाए तो नहीं। मेरा कहने का मतलब यह है कि गणित और समीकरण टाइम ट्रैवल के किसी भी हिस्से में मेल नहीं खाते हैं। टाइम ट्रैवल के खिलाफ तर्क यानी टाइम ट्रैवल के बारे में क्या क्या कहा जाता है। दो मुख्य मुद्दे हैं जो हमें लगता है कि ये समीकरण अव्यवस्थित हो सकते हैं। पहला मुद्दा व्यवहारिक है। टाइम मशीन बनाने के लिए ऐसे बाहरी पत्थर की आवश्यकता होती है जो कि नकारात्मक ऊर्जा यानी नेगेटिव एनर्जी के साथ है। हम अपने दैनिक जीवन में जो कुछ भी देखते हैं उसमें सकारात्मक ऊर्जा होती है। नकारात्मक ऊर्जा वाला पत्थर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप इधर उधर पड़े हुए पा सकते हैं। क्वांटम यांत्रिकी से हम जानते हैं कि सिद्धांतिक रूप से ऐसा पत्थर बनाया जा सकता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में और बहुत कम समय के लिए। हालांकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि पर्याप्त मात्रा में बाहरी पदार्थ बनाना असंभव है। इसके अलावा अन्य समीकरणों की खोज की जा सकती है। तो मेन मुद्दे पर आते हैं, तो क्या संभव है टाइम ट्रैवल? सवाल यह है कि अगर आप अतीत को नहीं बदल सकते तो समय में वापस जाने का क्या मतलब है? बराक सोसनी के अनुसार टाइम ट्रैवल विरोधाभास है जिसे नोविकोव का अनुमान हल नहीं कर सकता है। यह हमें एक वर्ग में वापस ले जाता है, क्योंकि अगर सिर्फ एक विरोधाभास को भी समाप्त नहीं किया जा सकता है तो टाइम ट्रैवल तार्किक रूप से असंभव है। तो क्या यह टाइम ट्रैवल के ताबुक में आखिरी कील है? दरअसल नहीं। समांतर समय रेखा की अनुमति देने से उन विरोधाभासों का हल नहीं किया जा सकता जो नोविकोव का अनुमान नहीं कर सकता, क्योंकि आप मूल समय रेखा में टाइम मशीन को नष्ट नहीं कर सकते जिसे आप वास्तव में समय में वापस यात्रा करने के लिए उपयोग किया था। यानी मेरा साफ साफ कहने का मतलब यह है कि हम अपने फ्यूचर में टाइम ट्रैवल को संभव कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगले वीडियो में शुभ के लिए टेक केयर एंड बाय। Fearless.